सीतामढ़ी में इन दिनों रिंग बांध का पीली कुटीर एरिया काफी चर्चे में है। चर्चे में इसलिए कि यहाँ पर पीली कुटीर के महंत से मांगी जाती है सुपारी और फिर उसके बाद अगले ही दिन इसी पीली कुटीर के इलाके में इस मकान से एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में हो जाती है मौत। जी हाँ, ये रिंग बांध का पीली कुटीर एरिया है जहां पर दिन भर में 5 से लेकर 8,000 छात्र आते हैं। ये सीतामढ़ी का सबसे बड़ा ट्यूशन एजुकेशन लेने वाला हब सेंटर है जहां पर 5 से 8,000 छात्र जमा होते हैं और इसी इलाके में एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है। जी हाँ, मंगलवार की रात वो शख्स, वो लड़का आदित्य कुमार उर्फ राज सीतामढ़ी के ही RFC रेस्टोरेंट में अपने दर्जनों साथियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद इसी इलाके में वो आता है, रात गुजारता है। सुबह में वीडियो कॉल पर उससे उसके घर के लोगों की बात होती है। लगभग जो लोग बोलते हैं कि 10:20 पर उसकी बात वीडियो कॉल पर उसके घर वालों से होती है और 10:30 मतलब कि 10 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। एक 22 साल का आदित्य कुमार क्यों मर जाता है? कई सारे मामले सीतामढ़ी में इन दिनों चल रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि इससे पहले सीतामढ़ी के शांति नगर मोहल्ले का एक DAV में पढ़ने वाला छात्र, जो DAV का छात्र था, वो मां को स्कूल जाने से मना करता है, मां को बाहर भेजता है। मां जब बाहर से लौट कर आती है तो उसकी मौत हो जाती है। क्यों इतनी सारी मौतें हो रही है? क्यों नौजवान लड़के, क्यों कम उम्र के लड़के इस तरीके से मर जाते हैं और उनका मौत न तो गोली से होती है, न चाकू से होती है और न ही किसी पदार्थ से होती है? तो आखिर इनकी मौत होती कैसे है? इसीलिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम पहुंची है यहां तफ्तीश करने, मौत का पोस्टमार्टम करने। क्यों होती है मौत? क्या सीतामढ़ी में कुछ लोगों ने बच्चों को, छात्रों को मारने का शॉर्टकट और आसान तरीका ढूंढ लिया है? क्या नौजवानों के हाथ में कुछ ऐसी पॉइजन आ गई है जिससे वो आसानी से किसी दूसरे की जान ले लेते हैं? जी हाँ, अगर आपके भी छात्र, अगर आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि आप रहिए होशियार, आप रहिए चौकन्ने, वरना हो सकता है कि ये वारदात किसी के साथ भी घट सकती है। मैं इस वक्त सीतामढ़ी के रिंग बांध के उस इलाके में हूं जहां पर 5 से 8,000 छात्र डेली अपने अपने घरों से अपने माँ बाप के सपनों का साकार करने के लिए यहां पहुंचते हैं। यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और फिर यहां से वो लौट जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आदित्य कुमार उर्फ राज की मौत कैसे? उसके पिता ने सीतामढ़ी के टाउन थाने में FIR दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब उनके बेटे की मौत हुई उन्होंने देखा कि उसकी पूरी बॉडी पीली पड़ गई थी और मुंह से फेन जैसा झाग निकल रहा था। फिर मौत कैसे? जो लड़का सीतामढ़ी के RFC रेस्टोरेंट में रात में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और धमाकेदार पार्टी देता है, दर्जनों साथियों को बुलाता है, नाचता है, झूमता है, गाता है और फिर वो इसी पीली कुटीर के एक मकान में आता है। इस मकान मालिक का मैं आपको दिखाऊं कि ये मकान है जहां उसकी मौत होती है। पीली कुटीर है और उसी पीली कुटीर के रास्ते द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज उस लड़के के परिजन को ढूंढ रहा था। न तो मुझे वो लड़का मिल रहा था, न उस लड़के का कोई परिजन मिल रहा था और नहीं मुझे खबर लग रही थी कि मैं लगातार परेशान था। आप देख सकते हैं ये मकान है, ये मकान मनोज सिंह का बताया जाता है और उन्हीं का छात्र है, उन्हीं का छात्र पुत्र है विश्वजीत उर्फ बिस्सू, जो मृतक लड़के आदित्य कुमार का मित्र था। और इसी मकान के अंदर, मकान के बाहर अभी क्रॉस करके दिखलाएंगे, मकान के बाहर अभी ताले पड़े हुए हैं। इस घर में जो लोग रहने वाले थे वो यहां से निकल चुके हुए हैं। हत्या कैसे हुई, क्यों हुई? अंदर भी शटर गिरा हुआ है, मकान में ताला लगा हुआ है। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, या फिर वो हार्ट अटैक था? मैं ये नहीं कहता कि वो हत्या थी। उसके पिता ने सीतामढ़ी के टाउन थाने में अपने पुत्र आदित्य कुमार उर्फ राज की हत्या की बात कही है और दफा 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। हम देखेंगे, मैं आपको FIR सुनाता हूं। सावधान रहिए, होशियार रहिए। आज के सीतामढ़ी में इस तरह के मौत का चलन बढ़ गया है।
हालांकि आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम सिर्फ यहां पर खाना पूर्ति होता है। डॉक्टरों की जो प्रक्रिया होती है, पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उस तरह की पूरी प्रक्रिया यहां नहीं अपनाई जाती, क्योंकि यहां का पूरा मेडिकल सिस्टम फेल है, टेढ़ा है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा एफआईआर, पहले सुनिए, जुड़े रहिए, इस न्यूज को शेयर करिए, क्योंकि आपके भी बच्चे पढ़ते हैं और आपके बच्चे भी घर से बाहर निकलते हैं। फिलहाल मैं उस मकान के बाहर खड़ा हूं जहां पर आज से 2 दिन पहले एक छात्र की मौत हुई है। ये वही इलाका है जहां पर हजारों छात्र, 5 से लेकर 8,000 छात्र पढ़ने आते हैं। क्लोज आइए, रोशनी दिखलाइए। उनके पिता ने एफआईआर में कहा है कि सीतामढ़ी, उन्होंने कहा है कि मेरा पुत्र सीतामढ़ी में रहकर पढ़ाई करता था। दिनांक 28/11/2023 को अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी आयोजन करता है RHC सीतामढ़ी रेस्टोरेंट सीतामढ़ी में किया। उक्त आयोजन में मेरे पुत्र का मित्र मंडली भाग लिया। आयोजन समाप्त होने के बाद मेरा पुत्र अपने मित्र विश्वजीत कुमार और विश्व पिता मनोज सिंह के निजी मकान जो रिंग बांध रोड पीली कुटीर के नजदीक है में गया, रुका। रात्रि विश्राम के बाद दिनांक 29/11/2023 के सुबह 10:13 AM बजे 10:18 बजे तक मेरे पुत्र ने मेरे परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात किया, तो मेरे पुत्र ने कहा कि घर पर ही खाना बनाकर रखना, वहीं आकर खाएंगे। फोन से बातचीत समाप्त होने के बाद उस मकान के बगल में मेरे चचा विजय सिंह का मकान है। मतलब यह है कि जो लड़का मरा है आदित्य कुमार, जो लड़का मरा है आदित्य कुमार, उसके ही चचेरे दादा का मकान वो वाला है, वहां देख सकते हैं, बस बिल्कुल पड़ोस में ही। लेकिन आदित्य कुमार अपने चचेरे दादा के नहीं जाता है, वो विश्वजीत के घर रुकता है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने देखा, मतलब ये मृतक के पिता लिख रहे हैं कि उनके चचा ने देखा कि मेरे पुत्र आदित्य राज आनंद को उपरोक्त विश्वजीत कुमार विश्व एवं एक व्यक्ति के सहयोग से मोटरसाइकिल पर लाद के अस्पताल ले जा रहा है। मेरे पुत्र की स्थिति देख करके मेरे चाचा को संदेह हुआ, तो उन्होंने 10:38 AM दिन में मुझे टेलीफोन कर बताया एवं मेरा भतीजा अभिषेक आनंद और बहुत सारे लोगों के साथ मैं सीतामढ़ी पहुंचा। रास्ते में मालूम हुआ कि वह सदर अस्पताल जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि हम जब सदर अस्पताल पहुंचे हैं तो मेरे पुत्र का पूरी जो बॉडी है वो पूरी पीली पड़ी हुई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा संदेह है, विश्वास है कि विश्वजीत कुमार एवं उसके साथियों के सहयोग से मेरे पुत्र को साजिश रचकर हत्या कर दी गई है। मुंह से खून निकलना, बॉडी पीली पड़ जाना और रात में ही उस छात्र का अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना। मैं ये नहीं कहता कि उसकी हत्या है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो छात्र रात में बर्थडे मनाएगा, अपने दोस्तों के साथ झूमेगा, गाएगा, सुबह में एक दोस्त के घर उसकी मौत क्यों हो जाएगी? आखिर क्या माजरा है? क्या ऐसा तो नहीं कम उम्र के लड़के 18 से लेकर के 25 और 28 तक के जो कोई भी लड़के संदेहास्पद स्थिति में मरते हैं या फिर लड़कियां मरती हैं, तो उसमें 90% जो मामला होता है वो लव अफेयर्स या फिर लव, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल का मामला होता है, या फिर प्यार के वजह से दुश्मनी हो जाती है, या फिर कम उम्र के लड़के जो होते हैं वो प्यार में इतने बावले पड़ जाते हैं कि एक दूसरे को मारने और मरने के लिए भी आमादा हो जाते हैं। मैं फिर भी नहीं कहता कि यह हत्या हुई है, यह जांच का विषय है, मेडिकल का रिपोर्ट आएगा तब साबित होगा। लेकिन सीतामढ़ी का जो मेडिकल टीम है, जो मेडिकल होता है, वो बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ मेडिकल है। आप देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे या फिर बड़े शहरों में देखते होंगे, जहां पर लाश मिलती है वहां पर निशान लगाए जाते हैं, लाश दाएं था, बाएं था, सीधा था, कहां था, पंचनामा होता है, उसका तरीका होता है। यहाँ भेजा रिपोर्ट 4-4 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहता है। मैं बात करूंगा विश्वजीत कुमार के, एक रिश्तेदार है हमारे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं
जो आसपास के पुलिस का मामला है। यहाँ पर 5 से 8 हजार छात्र पढ़ने आते हैं। सीतामढ़ी पुलिस को चाहिए, मैं बोलता हूं तो पुलिस कहती है कि बहुत बोलता है, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि जिला में हजारों छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, समझूंगा कि किस तरह का ये एरिया है। यहाँ पर कुछ मकान मालिक लोग हैं, मकान में रहते हैं। यहाँ पर पता यही रही अरे कहूँ ना, कोई बात नहीं है। कितना छात्र आता है पढ़ने यहाँ पर? 1000 5000 पुलिस गश्ती करने आता है। कब? सुबह सुबह दिन में नहीं आता है। अच्छा, तो कोई बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मामला बड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि इस मकान में जो बच्चा है, जो आरोपी बनाया गया है विश्वजीत कुमार, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। हो सकता है कि किसी दूसरे ने इस आड़ में अपना शिकार कर लिया हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीतामढ़ी के RFC रेस्टोरेंट में वो लड़का आदित्य कुमार, आदित्य राज, रात में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और सुबह उसकी मौत हो जाती है। वो रात में अपने किसी मित्र के घर आके रुकता है, हालांकि पास में ही वहां उसके मित्र का घर है और इस तरफ उसकी दादा का घर है। तो वो वहां जाकर रुकता है, दादा के घर क्यों नहीं आता? हालांकि इससे पहले भी कई बार वो अपने मित्र के घर रुक चुका है। जब उसके यहाँ घटना हो जाती है, जब वो बच्चा अचेत अवस्था में आ जाता है, तो उन लोगों ने उसके दादा, चचेरे दादा को खबर क्यों नहीं दिया? उसके बाबा को मैसेज क्यों नहीं दिया? आज विश्वजीत का घर ताला लॉक है, बंद पड़ा हुआ है। पुलिस के यहाँ सीतामढ़ी टाउन थाने में FIR दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी के टाउन थाने में केस नंबर 899 दर्ज हुआ है और विश्वजीत के घर ताला लॉक है। लेकिन बड़ा मामला, इससे पहले भी मैंने आपको दिखलाया था सीतामढ़ी के शांति नगर में एक DAV स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सुबह सुबह अपनी मां को कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं कि घर में ताला पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर 5 से 8 हजार छात्र आते हैं, 5 से 8 हजार छात्र जहां इकट्ठे हो, वहां पर पुलिस गश्ती हर वक्त होनी चाहिए। छात्र कम उम्र के होते हैं, अधेड़ उम्र के होते हैं, कच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, उन्हें सही अवगत करने की कोई सूझबूझ नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर यहाँ पर झगड़े देखने को मिलते हैं, तो पुलिस सिर्फ सुबह में चले आए और चली जाए तो इससे काम नहीं चलने को है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस केस में इनके जो माता पिता है, उनका यह आरोप है कि पुलिस उस तरीके से सहयोग नहीं कर रही है जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक छात्र का है। इससे पहले ही सीतामढ़ी के शांति नगर में तोरोपी क्षेत्र में एक मौत हुई है और फिर ये आज दूसरी है। इसी पीली कुटीर के महंत से यहीं पर पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने रंगदारी मांग ली थी, जो कि पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। हालांकि उस मामले में सीतामढ़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस की गश्ती जब इस एरिया में लगातार होती रहेगी तो कोई भी लोग, कोई भी गलत आदमी या कोई भी आसमानी तत्व इस तरह का हरकत करने से हजार बार सोचेगा। यहाँ पर फिर से बताऊं, बहुत बड़ा मामला है। 5000 से 8000 पुरुष और महिला दोनों तरह के छात्र पढ़ने आते हैं। तो इस एरिया में पुलिस की गश्ती बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक, रात के 8 बजे तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। अभी भी कुछ कोचिंग में मैं देख रहा हूं कि पढ़ाई चल रही है। इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम सीतामढ़ी के रिंगबाद स्थित पीली कुटीर के पास रिपोर्टिंग कर रहा है। आदित्य कुमार की मौत मंगलवार को रात में पार्टी मनाने के बाद बुधवार को इसी मकान के अंदर हो जाती है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या उसकी मौत हार्ट अटैक है? तो क्या 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाएगा? और अगर 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया तो क्यों आया? क्या उसने कुछ खा लिया था? क्या कुछ उसे खिला दिया गया था? क्या रात के पार्टी में ही कुछ ऐसा कर दिया गया था जो उसकी मौत सुबह में हो गई, या फिर मौत से पहले उसके साथ कोई हादसा हो गया? क्या इस मामले में लव ट्रायंगल है, लव का एंगल है? क्या आदित्य के साथी नहीं चाह रहे थे कि आदित्य जिंदा रहे, या फिर मंशा कुछ और थी? सामने लोग बताते हैं कि यहाँ पर सरकारी CCTV फुटेज लगा हुआ है। पुलिस उस तरीके से इस मामले को लेकर एक्टिव नहीं है जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था। छात्र की मौत है साहब, और छात्र की जब मौत होती है
तो लोग बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने सीतामढ़ी के शांति नगर में एक छात्र की मौत का मामला जब उठाया तो मेरे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज में लगभग 7.5 मिलियन, इट मीन्स के 75-76 लाख लोगों ने देखा, और सलमान सागर न्यूज में 4.5 मिलियन, इट मीन्स के 45 लाख, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस न्यूज को देखा है। और फिर से इस तरह का मामला है। मैं समझता हूं कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का जल्द पर्दाफाश करेगी कि आखिर मौत कैसे हुई। एक बड़ा मामला यह है, अगर ये मौत जहर पिलाने से हुई है, अगर ये मौत हत्या है, तो क्या नौजवानों को, अधेड़ उम्र के लड़कों को, कम उम्र के छात्रों को कुछ ऐसी तकनीक मिल गई है, कोई ऐसा जहर मिल गया जिससे वो आसानी से काम कर लेते हैं, या फिर वो भटकने लगे हैं? तमाम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 1000 में 2-4 लोगों की बात कर रहा हूं। सावधान रहिए, होशियार रहिए, अपने बच्चों को चेक करिए। सीतामढ़ी में एक और चीज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि लोग डाइल्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग फोर्टिविन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग तरह तरह का सुगंधित पदार्थ लेकर के अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने बच्चों पर निगाह रखिए। अगर उनकी आंखें डार्क होती हैं तो उनसे सवाल करिए, वो कहां जाते हैं, वो कहां आते हैं, उनके कौन से दोस्त हैं और वो क्या करते हैं, उन पर हमेशा निगाह बनाए रखिए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे इस न्यूज को अभी का अभी शेयर करिए, पेज को लाइक करिए, चैनल को देखते रहिए। कैमरे के पीछे अरशद सलीम, विनोद सिंह राजपूत और अब्दुल्ला दिलशाद काम कर रहे हैं। धन्यवाद।